आप प्लांट लवर हैं या नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा पौधा जो हिंदुस्तान के अधिकतर घरों में पाया जाता है वो पौधा है तुलसी का पौधा। ये एक पौधा ऐसा है जिसे हम अपने घर में सबसे पहले लाते हैं। ये ना सिर्फ एक पौधा है बल्कि ये एक आस्था है, विश्वास है, संस्कृति है हमारी, और इसीलिए इस पौधे को माँ का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। जब भी हम अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, इसे बहुत आदर और सम्मान देते हैं क्योंकि हम इसे मानते हैं पूजनीय और शुभ पौधा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तुलसी का पौधा लेकर आते हैं, वो हमारे घर में 4-6 महीने टिकता है और उसके बाद वो पौधा खराब हो जाता है और हमें उसे हटाना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम तुलसी के साथ कर बैठते हैं और हमारा तुलसी का पौधा लंबे समय तक टिक नहीं पाता? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो कि आप तुलसी के पौधे के साथ कर बैठते हैं। हो सकता है आप सारी गलतियां ना करते हो, लेकिन एक आध गलती ऐसी हो सकती है जिसे कि आप करते हैं और आपका पौधा खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम तुलसी के पॉट के बारे में। तुलसी को आप सैपलिंग से लगाते हैं या फिर आप बीज से लगाते हैं, जिस भी चीज से आप तुलसी को लगाएं, पॉट हमेशा आप लीजिएगा मिट्टी का। मिट्टी का पॉट तुलसी के लिए बेस्ट है। इसमें पोर्स होते हैं और पानी बहुत अच्छे से इवेपोरेट होता है। मिट्टी जैसा कोई भी पॉट तुलसी को वर्क नहीं करता है। आजकल अर्बन गार्डनिंग में मैं देखती हूँ कि तुलसी के लिए बहुत स्पेशल टाइप ऑफ पॉट बने रहते हैं, सेरेमिक पॉट्स बने रहते हैं। तुलसी सजावट की वस्तु नहीं है। आप सजावटी पौधे उनमें लगाइएगा, लेकिन माँ तुलसी के लिए आप लीजिएगा मिट्टी का पॉट, और पॉट ऐसा जिसमें बहुत अच्छे से ड्रेनेज हो। छोटे पौधे के लिए आप छोटा पॉट लीजिएगा और बड़े पौधे के लिए आप बड़ा पॉट लीजिएगा। ये पौधा मैंने अभी लगाया था बरसात के महीने में, और इसका वीडियो भी शेयर किया था। लगाना किस तरीके से वो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो पॉट का सही चुनाव करें। सेरेमिक के पॉट, प्लास्टिक के पॉट तुलसी के लिए कदापि उपयुक्त नहीं है। दूसरी गलती जो तुलसी के साथ हम करते हैं वो करते हैं हम इसे गलत सीजन में लगाते हैं। तुलसी एक गर्मी का पौधा है। गर्मी में तुलसी बहुत अच्छे से पल्लवित होती है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर सही रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो आपकी तुलसी ठंडों में भी इतनी खराब नहीं होती है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे फ्रॉस्ट पड़ता है, वहाँ पे तुलसी सर्दियों में बचाना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। तो और सर्दी के सीजन में अगर आप तुलसी का पौधा खरीद कर लेकर आते हैं, रिपॉट करते हैं, तो पौधे को बचने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि मैं एक गार्डनिंग मीट में गई थी और आज एक दिग्गज गार्डनर, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ को कड़ी पत्ता बहुत पसंद है और उन्होंने उस कड़ी पत्ते को, उनको बार बार पड़ोसी को मांगने से दिक्कत लगती थी, अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने सोचा कि मैं कड़ी पत्ता घर पे उगाता हूँ। और वो उस कड़ी पत्ते का पौधा दिसंबर के महीने में लेकर आए। वो पौधा उनके घर सरवाइव नहीं कर पाया। वो दूसरा पौधा लेकर आए, दूसरा पौधा भी नहीं चला, तीसरा लेकर आए, तीसरा पौधा भी नहीं चला। फिर हार के वो जब एक बार उन्होंने फिर सोचा कि एक बार और लगाता हूँ इस पौधे को, ऐसा क्या है ये जो पौधा मेरे यहाँ नहीं चल रहा। उन्होंने मार्च महीने में एक बार फिर से वो पौधा लगाया और तब तक आ चुकी थी गर्मी का मौसम, सेम कंडीशन, सेम सॉइल, और मार्च महीने में जब उन्होंने पौधा लगाया था तो वो पौधा उनका चल गया। इसका मतलब ये है कि जब आप डॉर्मेंसी पीरियड में कोई पौधा लगाएंगे तो वो पौधा सरवाइव करना मुश्किल होता है। ये मेरा तुलसी जी का पौधा है जो लगा हुआ है और ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सर्दी का मौसम है, तो अभी इस पौधे से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब ये गर्मी आएगी तो ये पौधा फिर से हरा भरा और अच्छा हो जाएगा। तो आप सही मौसम में तुलसी जी का पौधा लगाइए। अभी आपको मेरा ये गमला टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये गमला बाय द वे टूटा ही हुआ था, साइड में रखा था तो मैंने चेक नहीं किया। लेकिन अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुलसी की डॉर्मेंसी चल रही है, और डॉर्मेंसी में अगर पौधा लगाऊंगी, रिपोर्ट करूंगी तो खराब हो सकता है। तो इसको मैं
शिफ्ट करूंगी मार्च के महीने में, जब तुलसी का अच्छा मौसम आएगा। तीसरी गलती जो तुलसी के सिलसिले में हो जाती है वो है सॉइल के बारे में। अब जब हम अर्बन गार्डनिंग करते हैं तो हमारी सॉइल बहुत ही भुरभुरी और न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, और इसके लिए जो सॉइल तुलसी जी के लिए उपयुक्त है उसके लिए एक हिस्सा मैं लेती हूँ गार्डन सॉइल, एक हिस्सा मैं लेती हूँ रिवर सैंड और एक हिस्सा गाय का गोबर खाद। गोबर खाद तुलसी चूंकि पवित्र पौधा है तो मैं इसको स्पेशली रिकमेंड करती हूँ कि मैं गोबर खाद का ही इस्तेमाल करूँ। इसके पत्तों को भी हम यूज करते हैं, तो गोबर खाद के अलावा मैं तुलसी जी में कोई और खाद नहीं डालती, लेकिन आप चाहें तो लीफ मोल्ड कभी कभी मैं डाल देती हूँ क्योंकि वो भी पत्तों से बनी हुई खाद है। तो एक हिस्सा ये डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ी सी, अगर आपके यहाँ नीम की पत्तियाँ अवेलेबल हैं तो सूखी नीम की पत्तियाँ भी मिला सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच हल्दी मिलाइएगा और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। इस तरह की भुरभुरी मिट्टी में अगर आप तुलसी जी लगाएंगे तो आपकी तुलसी जी बहुत अच्छी चलेगी। कई बार क्या होता है कि लोग जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो होती है काफ़ी क्लेई होती है, और उसमें क्या होती है वो पत्थर की तरह जम जाती है, उसमें हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो सफोकेट हो जाती है, और जब आपके पौधे की रूट्स सफोकेट हो जाएंगी तो वो पौधा भला पनपेगा कैसे। तो तुलसी जी को जब भी लगाएं तब आप एक बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल दीजिएगा, तो तुलसी मैया बहुत अच्छे से पनपेगी। ना सिर्फ तुलसी जी बल्कि ये जो है वो हर पौधे के साथ अप्लाई होता है, तो मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड और भुरभुरी होनी चाहिए। अब ये तो देखिएगा, ये मेरा तुलसी जी का पौधा सिंडर में लगा हुआ है, तो सिंडर आप देखिए, सिंडर और सॉइल का कॉम्बिनेशन था, ये मैंने उसी में लगा दिया है, और अभी भी पौधा आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पल्लवित हो रहा है। और जबकि अभी जनवरी है, आज 20 जनवरी है और पूरी सर्दी निकल कर गई है, ये पौधा बाहर ही रखा था, इसे मैंने कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं किया। तो मिट्टी हमेशा आप बहुत अच्छी दीजिएगा। आपका जमीन का पौधा है तो वो कैसी भी मिट्टी थोड़ी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन अगर वो गमले का पौधा है तो उसे बहुत अच्छी मिट्टी देना आपके लिए अनिवार्य है। चौथी बात जो करते हैं वो करते हैं सनलाइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि तुलसी गर्मी का पौधा है, इसको पनपने के लिए, अच्छे से पल्लवित होने के लिए कम से कम 4-5 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए होती है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि तुलसी जी का पौधा है, सुंदर पॉट में लगाया है, घर के अंदर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तुलसी आपकी चल ही नहीं पाएगी अगर आप उसे इंडोर में रखेंगे। इंडोर में रखने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन तुलसी आपके इंडोर के लिए नहीं बनी है। इसको आप इवन बालकनी में भी रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ मैक्सिमम इसे धूप मिल सके, क्योंकि धूप इसको पनपने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो तुलसी का पौधा उतने अच्छे से पल्लवित नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए आप ऐसी जगह रखें जहाँ की इसे मैक्सिमम धूप मिल सके। धूप से जुड़ी हुई एक बात है कि सर्दी का मौसम है, आपका पौधा जो है वो बाहर रखा है। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की फ्रॉस्ट पड़ता है, रात की ओस की बूंदें पड़ती हैं। आपने देखा कि कई लोग तुलसी को कवर कर देते हैं, छोटी सी चुनरी उड़ा दी, कॉटन की चुनरी उड़ा दी, सिंथेटिक चुनरी उड़ा दी, और वो सोचते हैं कि तुलसी हमारी बच जाएगी। बाहर अगर तुलसी रखी हुई है और आपके एरिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ता है तो आपको उस तुलसी के लिए एक आप पॉलीथीन कवर करिएगा। पॉलीथीन से अगर आप कवर कर देंगे तो पॉलीथीन की वजह से उसमें फ्रॉस्ट नहीं जाएगा और आपका पौधा बचा रहेगा। या तो आप उसे ऐसी ब्राइट शेड में शिफ्ट करिएगा, पर हर एक के घर वो जगह नहीं होती, तो बेस्ट सॉल्यूशन यही लगता है मुझे कि आप उसे पॉलीथीन से कवर करें। पॉलीथीन से आपने कवर किया तो तुलसी मैया आपकी सेफ रहेगी। रात को आप कवर कर दीजिएगा और 9-9:30 बजे जब थोड़ा सा मौसम सम हो जाए तब आप उसे हटा दीजिए। नर्सरी वाले भी अक्सर ऐसा ही करते हैं कि वो तुलसी मैया को इस मौसम में ज़्यादातर पॉलीथीन से कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी तुलसी अच्छे से रहती है। एक और बात जो कि तुलसी को सर्दी में सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है वाटरिंग से रिलेटेड। वाटरिंग के साथ ऐसा होता है कि कई लोग मान्यतानुसार तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। आप तुलसी पर रोज जल चढ़ाइएगा, लेकिन
तुलसी पर इतना लोटा भर भर के जल मत चढ़ाइएगा कि तुलसी आपकी पूरा टाइम सौगी रहे। सौगी रहने का मतलब यह है कि मिट्टी इस तरह की गीली की निचोड़ कर आ रही है। कीचड़ युक्त आपको तुलसी को नहीं करना है। आप मिट्टी मॉइस्ट रखिएगा, लेकिन सौगी सॉइल जो है वो तुलसी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप उसकी मिट्टी को अगर सौगी करेंगी तो उसकी जड़ें खराब होना निश्चित है। दूसरी बात, तुलसी में जब सर्दी के सीजन में पानी आप जल अर्पित करें तो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह 6 बजे आपने एकदम चिल्ड वाटर है और उसे चढ़ा दिया। थोड़ा सा मौसम सम हो जाने दीजिएगा, पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा सम हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप उसमें पानी अर्पित कीजिएगा। तीसरी ये बात कि मान्यता अनुसार आप थोड़ा सा जल अर्पित कीजिएगा, लेकिन उसे कीचड़ युक्त मत कीजिएगा। इसके साथ साथ जब मिट्टी की टॉप लेयर तुलसी की सूख जाए तब आप उसमें सैचुरेट कीजिएगा, उसको पानी इतना दीजिएगा कि जड़ों तक पानी पहुंचे, क्योंकि ये पौधा है, इसकी जड़ें यही नहीं है, छोटी जड़ें नहीं होती हैं, इसकी जड़ें नीचे तक गई हैं, तो नीचे तक पानी निकलना चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। ऐसा आप व्यवस्था करें और पानी तभी दें जब मिट्टी की टॉप लेयर आपको सूखी दिखे। ऐसा नहीं कि आप भर भर के उसमें डेली पानी दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि आप उसमें पानी देना भूल ही गए। दोनों स्थिति में तुलसी आपकी खराब हो जाएगी। एक और चीज कि कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुलसी हमारी घनी क्यों नहीं होती, लेकिन वो जो है वो तुलसी को ना प्रून करना पसंद करते ना पिंच करना पसंद करते। तुलसी में जब इस तरीके की सीड पॉट बनने लगे तो आप उन सीड पॉट को जरूर हटा दीजिएगा, क्योंकि सीड पॉट जब भी पौधे में बनती है तो वो पौधे की एनर्जी लेती है और पौधा अपना ये समझता है सारी एनर्जी पौधा अपनी सीड पॉट बनाने में लगाता है। ऐसे में वो ना लीफ प्रोड्यूस करता है और ना ही उसमें और कोई ग्रोथ दिखाई देती है। तो आपको सीड पॉट मेंटेनेंस के नाम पर हटाना बहुत जरूरी है। प्रूनिंग, कई लोग तुलसी को काटना पसंद नहीं करते, लेकिन आप डेफिनेटली तुलसी की पत्तियां जो हैं वो लेते होंगे। तो पत्तियां जब भी आप लें तो ये ऊपर वाली आप पत्तियां लीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे नया फुटाव निकलेगा और पौधा आपका घना होगा। इसके अलावा सूखी जितने भी सूखे टिक्स हैं, देखिए सर्दी का टाइम है तो थोड़े बहुत सूखे टिक्स तो होंगे, तो जितने भी सूखे टिक्स हैं आप उन्हें हटा दीजिएगा और इन्हें आप या तो आप जल में प्रवाहित करिएगा या फिर मैं तो इसी गमले में भी डाल देती हूँ और कई बार कॉम्पोस्ट में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरी तुलसी का किसी प्रकार का अनादर भी नहीं होता और मेरा पौधा भी प्रून हो जाता है। तो ये काम आपको जरूर करना होता है तुलसी में कि आप जितनी भी मंजरी बन रही है उनको हटाइएगा और जब भी आप चाय वगैरह के लिए या भोग प्रसाद के लिए तुलसी लें तो उसको ऊपर से पिंच करिएगा। तो इस तरह से आपको तुलसी भी मिल जाएगी। कई बार कई लोग ऐसा करते हैं, नीचे के पत्ते हटाते हैं। नीचे के पत्ते मत लीजिएगा, आप ऊपर से उसे हटाइएगा। तो ये काम अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी तुलसी घनी होती जाएगी। एक और चीज कि कई बार लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं, एक बार लगा के ले आए, नर्सरी वाले ने लगा कर दे दिया और उसे अपने घर में रख दिया, पानी देंगे काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। तुलसी जी को भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इसीलिए हमें इसे समय समय पर फर्टिलाइज करना पड़ता है। मैं अपने पौधे को साल में 2 बार फर्टिलाइज करती हूँ, सितंबर में और फरवरी में, और तब मैं इसे देती हूँ गोबर खाद या फिर आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। वैसे उसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लेकिन तुलसी जी चूँकि एक पत्तियों वाला पौधा है तो इसको नाइट्रोजन रिच खाद की जरूरत होती है। तो आप भी तुलसी के पौधे को कम से कम साल में 2 बार जरूर फर्टिलाइज कीजिएगा। क्या होता है कि किसी भी चीज़ की कमी, चाहे वो सनलाइट की कमी हो या पानी की कमी हो या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, वो सारी की सारी आपके पौधे को वीक बनाती है और धीरे धीरे वो पौधा अपनी सुंदरता को भी खोने लगता है और इसके साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि वो पौधा आपके पास रह ही नहीं जाता, आपको अल्टीमेटली उसे खो देना होता है। तो इसके लिए आपको तुलसी जी में भी खाद देने की ज़रूरत होती है। मैं अपनी तुलसी मैया में साल में 2 बार खाद देती हूँ, फरवरी महीने में और देती हूँ मैं सितंबर महीने में। और खाद का ऐसा है कि जैसे ये 10 इंच का गमला है तो 10 इंच के गमले में
2 मुट्ठी से लेकर 3 मुट्ठी खाद मैं अच्छे से इसकी गुड़ाई करूंगी और उसमें खाद देकर और अच्छे से पानी दे दूंगी। तो क्योंकि फरवरी के बाद भी मौसम में गर्मी आने लगती है तो पौधा खाद को अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, और बरसात के बाद जो पौधे में न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं तो उनको रिजनरेट करने के लिए हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ कि तुलसी में भी पेस्ट अटैक होती है। तो पेस्ट अटैक होते हैं, तो इसके लिए हम 2 तरीके से काम करते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पौधे में पेस्ट अटैक हो ही ना, इसके लिए आप इसमें नीम की पत्तियों का या तो काढ़ा बनाकर सादा नीम की पत्तियां ले लीजिएगा, जैसे चाय पत्ती उबालते हैं वैसे काढ़ा बना लीजिएगा नीम की पत्तियों का और उसका स्प्रे कीजिएगा। और इसकी जो तुलसी है उसमें भी आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बाज़ार में नीम ऑयल आता है। तो नीम ऑयल को 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में आप मिला लीजिएगा और फिर उसे स्प्रे कीजिएगा। 10-15 दिन में एक बार आप स्प्रे कीजिएगा, आपके पौधों में इस तरीके का अटैक नहीं होगा। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका पौधा पूरी तरह से अटैक में आ गया उसके बाद आपने इलाज उसका शुरू किया, क्योंकि एक्चुअली में जब आपका पौधा ऑलरेडी कीड़ों से ग्रसित हो गया और उसके बाद पौधा स्ट्रेस में भी आ गया, उसके बाद आप अचानक से उस पर हाई इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो पौधा अच्छा होने की बजाय क्वाइट पॉसिबल है कि वो पौधा आपका खराब ज़्यादा हो जाए। तो आप प्रिकॉशनरी मेजर लीजिएगा कि आप इसमें 10-12 दिन में एक बार नीम का ऑयल स्प्रे कर दीजिएगा या नीम के पत्तों का पानी काढ़ा स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपके पौधों में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं उपयोगी लगा है, इसीलिए आपने इसे यहाँ तक देखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और उपयोगी लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक कमेंट कर आप मेरे उत्साह को बढ़ाइएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।